बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमे वाले नान की रेसिपी लेके आया हूं जो मैं घर पे तवे के ऊपर बनाऊंगा और इंशाल्लाह इसकी खुशबू मार्केट से मिलने वाले नान से 10 गुना ज़्यादा होगी, बल्कि 20 गुना ज़्यादा होगी और मैं ये बात प्रूव करूंगा। इसके लिए बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक सेकंड भी आज आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली के अंदर आपने नीम गर्म पानी लेना है। 1 चम्मच इसमें जाएगा चीनी का। इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये बाद में मिक्स होना मुश्किल होती है। और इसके अंदर हम डाल देंगे यीस्ट। ये आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएगा। ये 40 रुपए का साशे है और इसमें 4 टेबल स्पून होती है ऑलमोस्ट ईस्ट, और हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। तो इसको इसमें मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। दोस्तों, आप ये इस डायरेक्ट भी डो के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन तब रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट्स डबल ट्रिपल मिलेंगे। ठीक हो गया, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। अब आपने क्या करना है, अपने प्यारे से बाउल के अंदर वो जो ईस्ट को हमने राइस करने के लिए रखा था, ये देखें आप, ये एक्टिवेट हो चुकी है। इसको डाल देंगे बाउल के अंदर और इसके अंदर हम यहीं पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का, अगर आपके पास मक्खन हो आप मक्खन ऐड कर लें, और नमक 1/4 टेबल स्पून। इन सभी चीज़ों को लिक्विड के अंदर ही मिक्स कर देंगे ताकि इनकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। मतलब आटे के अंदर मिक्स करना मुश्किल होता है, तो यही लिक्विड हमने इन्हीं चीज़ों में ऐड कर दिया ताकि अच्छे से एक जान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, टोटल 2 कप हमने मैदा लेना है, यानी कि 300 ग्राम, और मैदे को आपने अच्छी तरह से छान कर यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं तो ये छानने बगैर यूज़ नहीं किया जा सकता। 1 कप ऐड किया था, अब दूसरा कप भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से गूंद लेंगे और जो पानी है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है ताकि ये डो ना तो पतली हो ना बहुत सख्त रहे। तो यही वजह होती है कि पानी हम आहिस्ता आहिस्ता डो के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसके अंदर गिल्टियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गूंद लेने के बाद आपने कुकिंग ऑयल से इसकी ग्रीसिंग कर देनी है। ये ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर ये पड़ा रहे वैसे तो इसके ऊपर ना सिक्कर आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। और डो के ऊपर भी लगाना है आपने ऑयल, और दीवारों पे भी बर्तन के लगाना है। अगर आपके पास प्लास्टिक का डिब्बा है जिसका ढक्कन है तो उसके अंदर इसको रखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी ये जो बॉल है ये साइड से प्लेन है तो इसके ऊपर ये प्लेट रख देंगे, ये भी एयर टाइट हो जाएगा। अब इसको आपने किसी भी गर्म जगह पे, किचन में या रूम में 1 घंटे के लिए रखना है। तो उसी दौरान हम अपने प्यारे से प्रेशर कुकर में लेंगे, ये मेरे पास 400 ग्राम कीमा है, बीफ का कीमा लिया मैंने। इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज जाएगा और साथ ही इसमें जाएगा, ये देखें ध्यान से, ये कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ। क्यों? ताकि जब हम नान खाएं तो ये हमारे मुंह में हल्का सा इनके फ्लेवर्स आएँ। तो ये हमारे पास हरी मिर्च है 2 से 3 बड़ी कटी हुई, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ी इलायची। जब भी आप बीफ या मटन बनाएं तो बड़ी इलायची के बगैर आपकी रेसिपी जो है वो अधूरी है, स्मेल नहीं जाती गोश्त की। ठीक है, तो ये पक्की है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च स्पाइस देने के लिए, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। यह है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे जस्ट। अब ये बात बहुत अहम है क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, टेस्ट डेवलपिंग की जो बात मैंने आपको बताई थी वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो बहुत अहम स्टेप है इस रेसिपी के अंदर। अच्छी तरह से इसको आपने कर देना है मिक्स, और इसको ढक्कन लगा के वेट लगा देने हैं, और इसको आपने पकाना है तकरीबन 12 से 13 मिनट। ठीक हो गया, तो ये लें जी, वेट रख दी है हमने और इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं 10 से 12 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो पानी है वो उतना ही था जितना हमने मतलब ऐड करना था, परफेक्ट क्वांटिटी थी, जिस वजह से आप देखिए हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल ड्राई है, और यही कंडीशन हमें चाहिए थी।
इन केस यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा बच जाए तो टेंशन नहीं लेनी है आपने इसको दोबारा पका के ढक्कन के बगैर वो सुखा लेना है। अब टेस्ट डेवलपिंग की जो बात है वो मैं आपको बता दूं, जितना मर्जी गोश्त या कीमा गला हुआ हो उसमें टेस्ट नहीं होता जब तक उसकी भुनाई ना हो। यहाँ पे आपने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करने हैं और फिर आपने इसकी करनी है अच्छी तरह से भुनाई। और मैं आपको बता दूं, जो आपको शॉप्स पे ये नान मिलते हैं ना, उनकी भुनाई नहीं हुई होती कीमे की, इस वजह से उनके अंदर वो फ्लेवर टेस्ट आ ही नहीं सकता जो आपको इस नान से मिलेगा। सो आप ये ना समझिएगा कि ये वैसी रेसिपी है, ये उससे कई गुना बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर जो मसाले थे वो पक चुके हैं, लेकिन टेंशन ना ले, हम इसकी खुशबू के लिए बड़ा कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे बड़ी इलायची का काम ख़त्म हो गया, इनको निकाल देते हैं। अब ये आपने जस्ट 1 टेबलस्पून बड़ी कटा हुआ प्याज ऐड करना है खुशबू के लिए, और 2 से 3 बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक, ये फिर से आप डाल रहे हैं, ठीक है। नीचे से फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। और ये लें, ये है हमारे पास धनिया 2 से 3 टेबलस्पून, खुश धनिया पाउडर ½ टीस्पून फिर ऐड करेंगे, ये बहुत अहम होता है नान के अंदर, इसकी खुशबू के बगैर नान अधूरा है। ये है हमारे पास जीरा पाउडर, ये भी ½ टीस्पून जाएगा। अब इन मसालों को कर देते हैं मिक्स। देखिए, वो पहले जो हमने हरे मसाले डाले थे वो थे कीमे के लिए, कीमे को पकाने के लिए, लेकिन अब जो हमने ऐड किए हैं ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम इसका नान बनाने लगे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन ताज़े मसालों की खुशबू बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इनको हम ठंडा कर लेंगे। अब जो इनमें इन हरे मसालों की खुशबू है ना, वो सुभान अल्लाह है। चलें जी, ये ले हमने प्लेट में निकाल लिया, इनको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। 10 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे। उसी दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, ये बहुत अच्छे से डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना राइज हुई है। और ये आप देखें इसके अंदर बबल्स, ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टेप्स को फॉलो किया है। तो अब हमने बना लिए हैं पेड़े, 3 पेड़े लिए हैं मैंने, थोड़े से बड़े साइज़ के। और अब हम थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे मैदे की। और मैदा मैं आपको बताऊं, कुछ कहीं भी यूज़ करना हो हमेशा छान के यूज़ किया करें, ठीक है। चाहे डस्टिंग के लिए हो, हाथों पे लगाने के लिए हो, या कुछ भी हो। इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा मीडियम साइज़ करेंगे। अभी हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, तो फिलिंग बहुत ध्यान से, प्यार से, बिल्कुल बीच में, कहीं साइड पे ना लगे वरना वो बुरा लगता है। ये लें जी, इतना काफ़ी होगा, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा जो कीमा है वो डन है। और ये देखें, मैंने हाथों को साफ़ कर लिया जब मैं इसको कवर करने लगा था, क्योंकि अगर अभी भी मेरे हाथों पे कीमा लगा होता ना तो वो बाहर की साइड पे ना निशान पड़ जाने थे और वो बहुत ही बुरा लगना था। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कुकिंग के अंदर, और जब वो सफाई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो तब तो बहुत अहम हो जाता है, ठीक है। इनको आपस में मिला दें, इस तरह थपथपा दें, ये बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। इन केस कहीं से ये ना जुड़े तो आप हल्का सा पानी लगाइएगा, वो अच्छे से जुड़ जाता होता है। अब दोबारा यहाँ पे डस्टिंग करेंगे मैदे की, और अब हम इसको बेल लेंगे और जो मर्जी शेप देना चाहें। एक लंबाई में नान होता है कुछ पठानों का, और कुछ डिज़ाइनिंग में होते हैं, तो आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप उसके ऊपर कर लें। एक दफ़ा इसको बेल लेते हैं, उसके बाद इसको शेप दे देते हैं रेगुलर जो नान होता है, और निशान लगा देते हैं किसी तरह के भी जो आपको पसंद आए, ज़रूरी नहीं है ये। तो ये लें जी, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, अब यहाँ पे ख़ास बात, जब आपने इसको तवे पे डालना है तो तवे को आपने अच्छी तरह से साबुन से धो लेना, उसके ऊपर चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने इसके नीचे पानी लगाना है अच्छी तरह से। थोड़ा सा पंचर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंप्लीट पानी आपने बैक साइड पे लगाना है, तभी ये तवे के ऊपर चिपकेगा। ये देखें जी, अब ये जो तवा है इसको मैंने अच्छी तरह से साबुन के साथ धोया था ताकि इसके ऊपर चिकनाहट ना हो। अगर चिकनाहट हुई तो आपका नान इसके साथ चिपकेगा नहीं, ठीक हो गया। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो तवा यहाँ पे फुल गर्म होना चाहिए, मीडियम नहीं, फुल गर्म होना चाहिए। ये अंडे की जर्दी है, इसको कलर देने के लिए, खूबसूरती देने के लिए, और इसका टेस्ट भी ऊपर हल्का फुल्का जो है ना अच्छा आता है। लेकिन आप टेंशन ना ले, हम इसको फ्लिप करेंगे, मतलब हम इसको घुमाएंगे और डायरेक्ट इसको फ्लेम देंगे आग का। तो देखिएगा ये कितनी खूबसूरती के साथ इसका कलर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, कीमा हमारा डन है। हमने जस्ट जो डो है, जो नान है, उसको पकाना है, उसको कलर देना है, और उसकी तह भी काफ़ी बरीक है। तो अगर इसके ऊपर कलर आ गया तो समझ ले माशाल्लाह ये डन हो चुका है।
यहाँ पे देखें ये डन है कम्प्लीटली। राइस भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर अगर आपके पास बटर अवेलेबल है, मैं मक्खन लगा रहा हूँ, तो मक्खन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी मोहब्बत होती है। तो मक्खन ही जनाब वो आपकी वाकई मोहब्बत होती है। तो चेक करते हैं इसको। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। दोस्तों इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि सुभान अल्लाह। मैं इसकी आपको सॉफ्टनेस चेक करवाता हूँ, मैं इसकी आपको लुक दिखाता हूँ। देखें ये कितना मक्खन की तरह नरम है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।